नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वीया टीवी। आइए, हम मौजूद है आज फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में। आइए हम बात करते हैं भारत भूषण जी से। इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है राष्ट्र निर्माण पार्टी से, तो इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर मैं जैसे नॉमिनेशन फाइल किया है तो काफ़ी अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूँ, उसमें खड़ा हो रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जनता ने या मेरे भाई बंधुओं ने उनके सहयोग से मैं इस इलेक्शन में खड़ा हो पाया हूँ। और अगर जनता हमें इस लोकसभा क्षेत्र से संसद में अगर पहुँचाती है तो हम अपने इस समाज के लिए, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा काम करके दिखाएंगे कि जो एक मिसाल कायम करेगा। तो क्या मुद्दा रहेगा? जैसे मैंने कहा, देखो, मेरा मुद्दा ये है, एक तो मैं देखता हूँ कि हमारे फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी कमियां हैं जगह जगह, हर चीज़ में। जैसे कि देखना है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। अब वो देखना होगा कि इस सिस्टम को कैसे इसमें चेंजेस किए जाएं, वो करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जो सरकार यहाँ कुछ नहीं किया है और काम आप पूरा करेंगे? बिल्कुल, उसमें हम पूरा अपने जी जान से मेहनत करेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी मेरी नज़र में ठीक नहीं है, मैं उस पर भी मैंने स्टडी कर रखी है कि मुझे क्या करना है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का जो यहाँ का जो हॉस्पिटलाइजेशन है, उसमें भी यहाँ जो हमारे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, लोगों को जो है फैसिलिटी ठीक से मिलती नहीं है। मान लो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे तो रखी है, लेकिन वो प्रॉपर उसका बेनिफिट्स लोगों को पहुँच नहीं पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को नज़र नहीं आती, उन पे भी काम करना है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में, कि देखो आजकल गरीब आदमी के लिए चाय पीना ही मुश्किल हो रखा है। तो मैंने अपने उसमें टारगेट में रखा हुआ है कि मैं चाहूँगा कि अपने फरीदाबाद क्षेत्र में हर गांव के अंदर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जो भी वहाँ की पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हर गांव में एक भैंसों की डेयरी, या तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट, जैसे भी पॉसिबिलिटी होगी वो हम करेंगे प्रावधान। मतलब मुख्य रूप से दूध दही का खाने का आप लागू करें? दूध दही से खाने का नहीं, एक्चुअल में लोगों को इतनी महंगाई हो चुकी है, देखा जाए तो इस सरकार में इतनी महंगाई हो चुकी है कि जो चीज़ें हमारा सिलेंडर आज से 10 साल पहले 500 रुपये में मिल जाता था, वो एकदम सीधा डबल से डबल हो गया। तो देखो, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी हर चीज़ में, खाली सिलेंडर नहीं, और भी चीज़ें, किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लीजिए आप, हर चीज़ जो है बहुत ही आसमान छू रही है। नेता पहले तो सब ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद जी फिर एक ही ढर्रे पे चलते हैं। तो अब नया आप क्या करेंगे कि पब्लिक आपसे जुड़े? देखो, और क्या संदेश देना चाहेंगे कि पब्लिक आपसे जुड़े? देखो, मैं तो यही कहूँगा, एक बार मौका दे के देखिए। और मैं आपसे मतलब कोई झूठा वादा नहीं कर रहा कि जो भी मैं करूँगा कुछ ऐसा करूँगा कि कुछ हटके होगा और नेताओं से। और देखो, मेरा मानना तो ये है कि अगर एक युवा चेहरा इस लोकसभा क्षेत्र से संसद में जाता है तो उसकी सोच, उसकी नई दृष्टि, या मैं कहूँ कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक नौजवान युवा अगर संसद में जाएगा तो कुछ ना कुछ अपनी आवाज़ बुलंद कर पाएगा, संसद में उठा पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि अब देखो, वही हमारे पहले से ही घिसे पिटे वो चले आ रहे हैं, या ये कहें कि हमारे जो पुराने नेता हैं। मेरा मानना तो ये है कि देखो, राजनीति बहुत कर ली लोगों ने, लेकिन किसी युवा को आगे आना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, जिसका
मैं कहूँ कोई उस पर किसी तरह का मतलब उसका व्यवहार अच्छा हो, या ये कहूँ जो लोगों के बारे में सोचता हूँ, या उसके आचार विचार सब जो है अच्छे होने चाहिए। संदेश क्या रहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहूँगा कि साथियों, वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें और ये सोच के करें कि अपने फरीदाबाद क्षेत्र से एक नौजवान को आप आगे लाएं, क्योंकि अगर युवा नेतृत्व करेगा तो फरीदाबाद का विकास जरूर होगा, क्योंकि युवा की सोच एक नए तरह की होगी। ठीक है जी। और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ बेरोजगारी जो है पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि अगर ग्रेड पे अगर हमारा 10-11 हज़ार रुपये मिलता है तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो लोगों को कम ग्रेड पे देती हैं, लेकिन मैं उनकी स्वयं खुद ऑडिट करूंगा। अगर मैं पहुंचता हूं उस मुकाम पे तो मैं खुद उसकी ऑडिट करूंगा कंपनियों में जाके कि क्या यहाँ प्रॉपर लोगों को पे मिल रही है या वेतन मिल रहा है, ये भी मैं करूँगा। और दूसरा मेरा एक संदेश मैं ये भी कहना चाहूँगा कि महीने के अंदर जो हमें 4 छुट्टियाँ मिलती हैं, उसके लिए मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको चाहे स्टाफ में हो बंदा या फिर मजदूर तबके का हो, उसको 6 छुट्टियाँ मिलनी चाहिए। 12 घंटे भी, और हो सकता है कोई तो ऐसा होता है बेचारा 2 दिन तक भी कंपनी से बाहर नहीं जाता। तो मैं जो है इस चीज़ पे भी मैंने मतलब सोचा हुआ है कि मुझे चाहे मजदूर क्लास हो या स्टाफ में हो बंदा, उनको जो है 6 दिन का अवकाश ज़रूर होना चाहिए। कम से कम 2 सैटरडे ऑफ ज़रूर होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो मशीन की ज़िंदगी है उसमें थोड़ा सा रेस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो यहाँ इतनी भाग दौड़ है, लोग दिन रात, पहले देखो ऐसा था कि एक आदमी घर का मुखिया जॉब कर लेता था तो गुजारा हो जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ने से उतना ही ज़्यादा जो है लोग इतने बिजी हो गए हैं कि वो मतलब अपने लिए सही से टाइम नहीं निकाल पा रहे, मतलब जीवन को जी नहीं पा रहे। पैसा भी कमा रहे हैं लेकिन फिर भी वो उसको ठीक से नहीं जी पा रहे। क्यों? क्योंकि खर्चे इतने बढ़े हुए हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान तो जो है, ये मान के चलिए कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 70% तक लोग जो है ना मतलब मीडियम क्लास में और उससे भी कम डाउन में ही मतलब ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसलिए लोग जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनको टाइम मिलेगा अपने परिवार के साथ व्यतीत करने का, तो इसलिए छुट्टियां ज़रूर होनी चाहिए। ये भी सवाल है, फरीदाबाद शहर स्मार्ट सिटी में है जी, इस पे क्या कहना? देखो हमारा फरीदाबाद शहर नाम के लिए ही स्मार्ट है, लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, मैं जिस क्षेत्र से मैं रहता हूँ बल्लभगढ़ में ही, वहाँ पर आप घुसे होंगे मेरी कॉलोनी में तो आपने देखा होगा घुसते ही आपको इतनी दुर्गंध आई होगी, इतनी बदबू, कूड़े का मतलब ढेर लगा रहता है और एक प्रॉपर कूड़े का स्थान नहीं है। मतलब ये थोड़ा हटके होना चाहिए जहाँ से लोग ना गुजरते हों, तो मतलब इस तरह का होना चाहिए। और जगह जगह ये कहीं भी देख लो आप, मतलब आप जीतेंगे तो सब बनवाएंगे बढ़िया। बिल्कुल कोशिश पूरी रहेगी कि हम इसको थोड़ा लोगों के बीच से दूर ले जाके इन चीज़ों को करें, और सफाई व्यवस्था जो है इस पर भी पूरा हम मतलब फोकस करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह का मेरा पूरा लक्ष्य है कि हमारा शहर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इसमें हमारे यहाँ से रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे हरियाणा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फरीदाबाद और गुड़गांव से होता है, लेकिन गुड़गांव तो स्मार्ट सिटी हो गया इसलिए वहाँ थोड़ी डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई, लेकिन हमारा फरीदाबाद क्षेत्र पुराना होते हुए लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से
सिस्टमेटिक काम नहीं है। औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हुए भी अब हमारा देखा जाए तो सिर्फ औद्योगिक नगरी नाम ही रह गया है, लेकिन काम के नहीं है। देखो, ऐसा यहाँ आना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति यहाँ के लोगों की जल्द चेंज होगी। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारे इस फरीदाबाद के अंदर, जैसे कि पहले भी मुद्दा उठा था कि भाई 75% रिजर्वेशन जो है मतलब जॉब के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूँ 75 तो नहीं तो कम से कम 50 या 60% लोगों को तो ज़रूर मतलब जॉब के अंदर हरियाणा के लोगों को रिजर्वेशन ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि देखने में आता है कंपनियां जो हैं लोकल बंदों को लेती नहीं है और बाहर के बंदों को ले लेती हैं, तो ये देखो गलत है। क्योंकि अब देखो सबकी ज़मीन ज़रा बिकी नहीं हुई है, कुछ लोग, कुछ क्या ज़्यादा लोग तो गरीब ही हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे इस जो लोकल बंदे हैं उनको भी जो है कंपनियों को प्रेफरेंस देनी चाहिए और उनको जॉब पे रखना चाहिए। क्योंकि भाई जो धनवान है वो तो ठीक है, उसके तो व्यापार सेट है, लेकिन जो गरीब आदमी है, मजदूर टाइप है, भाई हमारे क्षेत्र में भी तो गरीब लोग हैं, सब तो धनवान नहीं है हरियाणा के अंदर या फरीदाबाद के अंदर। तो देखो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि लोकलों को भी ज़रूर जॉब में 60% का कम से कम रिजर्वेशन होना ही चाहिए। आपके दिल में और मन में ज़्यादा पीड़ा है कि नहीं, लोगों ये को बिल्कुल है। रोजगार मिले, काम मिले, बिल्कुल तो बिल्कुल आगे लोग बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसलिए आप राजनीति में आए। बिल्कुल मैं मतलब कुछ अलग हटके करना चाहता हूँ। अलग हटके क्या, कुछ लोगों के लिए करना चाहता हूँ कि ये मेरा इसमें राजनीति में आना ये वो नहीं है कि मैं मतलब भाई कुछ अपने लिए ही करूँ, अपने लिए नहीं, जनता के लिए भी करना चाहता हूँ। और मैंने जीवन में ये सोचा है कि जब जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मतलब स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है, या और भी बहुत से महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ लोगों के लिए किया है, तो उनको लोग आज भी याद रखते हैं। तो ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ कि कुछ मैं इस जीवन में जो मैंने ये जन्म लिया है इसमें कुछ करूँ मैं, जो लोग याद रखें कि भाई उन्होंने कुछ किया था। तो मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि रोज़ जीवन दिनचर्या ये हो कि काम पे जाओ, घर आओ और वापस खाया पिया फिर चले गए। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ जो है समाज के लिए भी करना चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।